तिब्बत के दूर दराज इलाके में माउंट कैलाश खड़ा है। यह शानदार चोटी अपनी बर्फ से ढकी छोटी से आसमान को छूती है। यह बहुत ही ज्यादा धार्मिक महत्व वाला स्थान है। तीर्थयात्री दूर दूर से इस पवित्र पर्वत के दर्शन करने आते हैं। माउंट कैलाश सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह आस्था का प्रतीक है, यह ईश्वर का प्रतीक है। सदियों से लोग इसकी रहस्यमय शक्ति की ओर खींचे चले आ रहे हैं। वे आध्यात्मिक ज्ञान और अज्ञात की एक झलक पाना चाहते हैं। यह पर्वत लाखों लोगों के दिलों में एक खास जगह रखता है। यह तीर्थ यात्रा, प्रार्थना और गहरी श्रद्धा का स्थान है। इसकी ढलानों पर प्राचीन मंत्रों और प्रार्थनाओं की गूंज है। हवा में अगरबत्ती और जूनिपर के धुएं की खुशबू है। माउंट कैलाश आस्था की अटूट शक्ति और ईश्वर के शाश्वत रहस्य का प्रमाण है। माउंट कैलाश अपने आध्यात्मिक महत्व में अद्वितीय है। यह पर्वत न केवल अपनी ऊंचाई और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। यह 4 प्रमुख धर्मों, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म द्वारा पूजनीय है। इन धर्मों के अनुयायी इस पर्वत को अत्यंत पवित्र मानते हैं और इसे अपने धार्मिक अनुष्ठानों और तीर्थ यात्राओं का केंद्र मानते हैं। प्रत्येक धर्म की इस पवित्र चोटी के बारे में अपनी मान्यताएं और किंवदंतियां हैं। इन मान्यताओं में गहरी आध्यात्मिकता और धार्मिकता का समावेश है, जो इस पर्वत को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। हिंदू माउंट कैलाश को भगवान शिव का निवास मानते हैं। भगवान शिव, जिन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है। वह हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है। शिव को विनाश और पुनर्जन्म के देवता के रूप में पूजा जाता है और माउंट कैलाश को उनका दिव्य निवास स्थान माना जाता है। उनका मानना है कि शिव ध्यान में लीन होकर शिखर पर विराजमान है। यह ध्यान और तपस्या का प्रतीक है, जो शिव के अनुयायियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बौद्ध माउंट कैलाश को माउंट मेरू के रूप में पूजते हैं। माउंट मेरू बौद्ध धर्म में एक पवित्र पर्वत है, जिसे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान में यह ब्रह्मांड का केंद्र है। यह पर्वत बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन का केंद्र बिंदु है। उनका मानना है कि यह क्रोधित देवता दमचोक का घर है। दमचोक बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण देवता है, जो शक्ति और सुरक्षा के प्रतीक माने जाते हैं। जैनियों के लिए माउंट कैलाश वह स्थान है जहां उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं और उनके जीवन और शिक्षाओं का इस पर्वत से गहरा संबंध है। तीर्थंकर आध्यात्मिक शिक्षक होते हैं जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। जैन धर्म के अनुयायी इस पर्वत को तीर्थंकरों की शिक्षाओं और उनके आध्यात्मिक मार्ग का प्रतीक मानते हैं। तिब्बत का मूल धर्म बौद्ध धर्म माउंट कैलाश को आकाश देवी सिपेमैन का आसन मानता है। बौद्ध धर्म के अनुयायी इस पर्वत को अत्यंत पवित्र मानते हैं और इसे अपने धार्मिक अनुष्ठानों का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। उनका मानना है कि यह अक्ष मुंडी है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संबंध है। यह पर्वत बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक प्रतीक है, जो उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है। माउंट कैलाश अब तक अजेय है। कोई भी पर्वतारोही सफलतापूर्वक इसके शिखर पर नहीं पहुंच पाया है। यह कोशिशों की कमी के कारण नहीं है। कई अनुभवी पर्वतारोहियों ने कैलाश पर अपनी नजरें जमाई हैं, फिर भी हर प्रयास का सामना अकठनीय बाधाओं और चुनौतियों से हुआ है। इससे यह विश्वास पैदा हुआ है कि पर्वत की रक्षा दैवीय शक्तियां करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि केवल आध्यात्मिक रूप से शुद्ध व्यक्ति ही इसके शिखर पर पैर रख सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि जो लोग अहंकार या प्रसिद्धि के लिए माउंट कैलाश पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, उन्हें दैवीय प्रतिकार का सामना करना पड़ता है। ऐसे पर्वतारोहियों की कहानियां प्रचलित हैं, जिन्होंने अचानक बीमारियों,
उपकरणों के खराब होने या अंतिम समय में हृदय परिवर्तन का अनुभव किया। ये किस्से केवल माउंट कैलाश की रहस्यमय छवि को और बढ़ाते हैं। वे इस विश्वास को पुष्ट करते हैं कि यह एक ऐसा स्थान है जहां दैवीय क्षेत्र भौतिक दुनिया से मिलता है और यह अद्वितीय है। भाग 4, माउंट कैलाश की ज्यामिति का रहस्य। माउंट कैलाश वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों के सामने एक आकर्षक पहेली प्रस्तुत करता है। यह पर्वत न केवल अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसकी अद्वितीय ज्यामिति भी इसे एक रहस्यमय स्थल बनाती है। पर्वत 4 अलग-अलग चेहरों के साथ एक अद्वितीय पिरामिड संरचना प्रदर्शित करता है। ये चेहरे इतने सटीक हैं कि वे एक प्राकृतिक संरचना की तुलना में एक मानव निर्मित पिरामिड की तरह दिखते हैं। ये चेहरे कार्डिनल दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के साथ लगभग पूरी तरह से संरेखित है। यह संरेखण इतना सटीक है कि यह वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित करता है और कई सवाल खड़े करता है। इसकी रहस्यमयता को और बढ़ाते हुए कहा जाता है कि पर्वत एक विशाल मंडल है। मंडल, जो कि एक जटिल ज्यामितीय डिजाइन है, हिंदू और बौद्ध परंपराओं में ब्रह्मांड का प्रतीक है। यह एक पवित्र ज्यामितीय प्रतीक है जो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। इस पर्वत को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र माना जाता है और इसे देखने के लिए हर साल हजारों तीर्थयात्री आते हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने नोट किया है कि पहाड़ के अनुपात और संरेखण महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाओं के अनुरूप है। यह संरेखण इतना सटीक है कि यह सुझाव देता है कि माउंट कैलाश का निर्माण किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा किया गया हो सकता है। हालांकि माउंट कैलाश का निर्माण करने वाली भूगर्भीय प्रक्रियाएं बहस का विषय बनी हुई हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह पर्वत प्राकृतिक भूगर्भीय प्रक्रियाओं का परिणाम है, जबकि अन्य इसे एक प्राचीन मानव निर्मित संरचना मानते हैं। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि यह एक प्राचीन पठार का अवशेष हो सकता है जो लाखों वर्षों में कटाव से आकार लेता है। यह सिद्धांत इस बात की ओर इशारा करता है कि माउंट कैलाश का निर्माण एक लंबी भूगर्भीय प्रक्रिया का परिणाम है। दूसरों का प्रस्ताव है कि इसके निर्माण में विवर्तनिक गतिविधि ने भूमिका निभाई। विवर्तनिक प्लेटों की गति और टकराव ने इस पर्वत को उसकी वर्तमान संरचना दी हो सकती है। माउंट कैलाश की संपूर्ण ज्यामिति का रहस्य शोधकर्ताओं को आकर्षित करता रहता है और इस पवित्र चोटी के आकर्षण को बढ़ाता है। यह पर्वत न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जो इसकी रहस्यमयता और पवित्रता से प्रभावित होते हैं। भाग 5, पवित्र तीर्थयात्रा कैलाश परिक्रमा। सदियों से तीर्थयात्री माउंट कैलाश के चारों ओर एक पवित्र यात्रा पर निकलते रहे हैं। यह यात्रा न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। इस यात्रा को कैलाश परिक्रमा के रूप में जाना जाता है। यह यात्रा तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। यह एक चुनौतीपूर्ण ट्रैक है जिसे पूरा करने में कई दिन लग सकते हैं। तीर्थयात्री ऊंचे पहाड़ों, ठंडी हवाओं और कठिन रास्तों का सामना करते हैं। तीर्थयात्री अक्सर चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति में पैदल ही पहाड़ की परिक्रमा करते हैं। बारिश, बर्फबारी और तेज हवाओं के बावजूद वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। कैलाश परिक्रमा सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं है, यह एक मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा भी है जो आत्म खोज और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। तीर्थयात्री इस यात्रा के दौरान अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजने का प्रयास करते हैं। तीर्थयात्रियों का मानना है कि परिक्रमा पूरी करने से वे अपने पापों को धो सकते हैं और पुण्य अर्जित कर सकते हैं। यह यात्रा उन्हें एक नई शुरुआत का अवसर प्रदान करती है। पवित्र पर्वत की परिक्रमा करने की क्रिया को ईश्वर का सम्मान करने और आत्मज्ञान के करीब आने के तरीके के रूप में देखा जाता है। यह एक आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण की यात्रा है। कैलाश परिक्रमा से जुड़े विभिन्न धर्मों के अपने अपने रीति रिवाज और परंपराएं हैं। हिंदू, बौद्ध,
जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी इस यात्रा को अपने अपने तरीकों से पूरा करते हैं। हिंदू आमतौर पर दक्षिणावर्त परिक्रमा करते हैं, जो सूर्य की दिशा में होती है और इसे शुभ माना जाता है, जबकि बौद्ध वामावर्त जाते हैं, जो उनके धार्मिक विश्वासों के अनुसार होता है और इसे पवित्र माना जाता है। जैन अक्सर रास्ते में सम्मान के प्रतीक के रूप में जमीन पर लेटकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। यह उनके समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। कैलाश परिक्रमा आस्था की शक्ति का प्रमाण है। यह यात्रा दर्शाती है कि कैसे विश्वास और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति असंभव को भी संभव बना सकता है। यह एक अनुस्मारक है कि मानव आत्मा स्वयं से भी बड़ी किसी चीज की तलाश में बड़ी कठिनाई सहन करने में सक्षम है। ये यात्रा हमें सिखाती है कि आत्मा की शक्ति और धैर्य के माध्यम से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।